हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे। चलिए जी, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। जी हाँ, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर आपको दिखाएंगे कि आपका जो आने वाला पेपर है 12 दिसंबर 2023 को वो किस तरीके से आएगा बच्चों। सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा, बस क्वेश्चन आपके वहाँ पर चेंज हो सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, ये मॉडल पेपर है, रियल पेपर बिल्कुल भी नहीं है। मॉडल पेपर का मतलब इस जैसा ही पेपर, इसी पैटर्न पर आधारित पेपर आपका आएगा बच्चों। ठीक है। चलिए, तो ये जो है एक मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी आयोजित परीक्षा हेतु जो है पेपर दिया गया है, तो ये बिल्कुल रियल मॉडल पेपर है, यानी कि पूरा का पूरा आपका पेपर इसी पैटर्न पर आने वाला है। चलिए समझते हैं इस पेपर को कि भाई किस तरीके से पेपर आएगा। यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो आप इनको बढ़िया आराम से पढ़ लेना, क्योंकि इनमें आपको दिया गया है कि भाई आपके विकल्प कितने आएंगे, खाली स्थान कितने आएंगे, है ना। इसके अलावा आपके 2 नंबर के कितने प्रश्न आएंगे, भाई 3 नंबर के कितने प्रश्न आएंगे, 4 नंबर के कितने प्रश्न आएंगे, सारी चीजें यहाँ पर निर्देश में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आराम से इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन से। खंड आ में आपको सबसे पहला क्वेश्चन मिलेगा सही विकल्प का, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई बहुपद 2 माइनस एक्स वर्ग प्लस एक्स क्यू में एक्स वर्ग का गुणांक क्या है। देखो भाई, एक्स वर्ग का गुणांक क्या होता है भाई, गुणांक माने एक्स वर्ग के साथ में देखो आप क्या लिखा है। सबसे पहले देखो भाई, ये एक्स वर्ग है, इसके पहले माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस का चिन्ह लगा लो। अब देखो एक्स वर्ग के साथ में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिला, कुछ भी देखने को नहीं मिला, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1। तो -1 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। ठीक है जी। चलिए सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया सेकंड क्वेश्चन में कि वह बिंदु जिसकी कोटि 4 है और वह बाय अक्ष पर स्थित होगा। देखो ये हमारा भाई बाय अक्ष होता है, ये होता है आपका एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। तो वो बिंदु जो है वो बाय अक्ष पर है और इसकी कोटि कितनी है भाई, 4 है। तो मैंने आपको बताया भाई कोटि को बाद में लिखते हैं हम, तो 4 लिखेंगे बाद में, और पहले लिखा जाता है भुज। तो वाई अक्ष पर भुज का मान होता है बेटा 0, तो 0,4 आपका राइट आंसर होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है, आपके सामने दिया गया है एक त्रिभुज के कोण 2, 4 और 3 के अनुपात में है। त्रिभुज में सबसे छोटा कोण क्या होगा। देखो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक बहुत सिंपल सी टिक आपको बता रहा हूँ। देखिए कहा गया है कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात होता है 180। ठीक है भाई, आपको जो संख्या यहाँ पर दी गई है अनुपात में, उन सभी को जोड़ लीजिए। तो 2 और 4 हो जाएंगे 6 और 3 9, 9 का भाग देंगे आप 180 में, कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 20। ठीक है। अब आपसे पूछा है सबसे छोटा कोण का मान क्या होगा भाई, तो इस 20 में आप किसका गुणा करेंगे बच्चों, इसमें गुणा कर दो। यहाँ जो सबसे छोटी राशि दी गई है, सबसे छोटा मान है 2, उसका आप गुणा कर दो, तो 20 दूनी हो जाएंगे आपके 40, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बच्चों राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको पसंद जरूर आएगी। चलिए इसी के साथ हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी जो है भुजा कौन सी होती है। समकोण त्रिभुज बच्चों एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है भाई। ये कोण अगर 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वही सबसे बड़ी बड़ी भुजा होती है, और इसका नाम होता है भाई कर्ण। क्या नाम होता है, कर्ण। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी के साथ हम देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई। आयत का प्रत्येक कोण, आप सभी को मैंने बताया हुआ है कि भाई आयत का जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण कितने का होता है भाई, 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री, या फिर आप कह सकते हैं कि समकोण होता है। चलिए इसी के साथ ये आपके विकल्प 6 आए थे, 6 के 6 हमने आपको कंप्लीट करवा दिए। अगले क्वेश्चन में आपसे भाई खाली स्थान पूछे गए थे बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया गया बहुपद में चर की घात सदैव पूर्ण संख्या होती है। बेटा क्या भरेंगे आप, पूर्ण संख्या। हाँ जी बच्चों, पूर्ण संख्या। दूसरा आप देखिए, दोनों अक्षों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो आप लिखेंगे बेटा मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मूल बिंदु कहते हैं। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है ना, तो एक बार कमेंट में यस सर जरूर लिख देना, है ना। वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल रही ये बात कमेंट में जरूर लिखना। बाकी इस वीडियो को आप अपने सभी मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोण बनाने वाली दो किरणें खाली स्थान। देखो जो कोण बनाने वाली दो किरणें होती हैं, एक किरण ये है, एक किरण ये है, तो इनके बीच में क्या बन रहा है, कोण बन रहा है भाई। तो ये कोण की भुजाएं कहलाती हैं भाई। क्या कहलाती हैं, कोण की भुजाएं कहलाती हैं। कोण की भुजाएं कहलाती हैं बच्चों। ठीक है, इसमें आप भरेंगे कोण की भुजाएं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अभी मैंने आपको बताया 180 डिग्री होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भाई कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब होता है एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। अगला क्वेश्चन है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है भाई। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है बेटा 180, याद रखिए। अगले प्रश्न में आपसे सही जोड़ियां पूछी गई थी भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 के जो है गुणनखंड
तो इसके गुणनखंड भाई ये हो जाएंगे x+2 और x-12 आएगा इसका आंसर, है ना। तो ये आप करके देखना। एंड इसके बाद प्रांत और डोमेन जो होता है भाई वो एक्स अक्ष का निर्देशांक कहलाता है भाई। एक्स अक्ष का निर्देशांक माने प्रांत, एक शांत रेखा। इसका जो सही आंसर है बेटा तीसरे वाले का, वो इस जोड़ियों में नहीं दिया गया, तो तीसरे का आंसर होता है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है भाई। कितनी बढ़ाई जा सकती है भाई? अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, ये आपको लिखना था, ठीक है। थर्ड वाला देखिए, थर्ड हो गया फोर्थ, त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, ये भाई एक न्यून कोण होता है, सा नंबर से इसकी जोड़ी मैच हो जाएगी। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, वो कहलाता है आपका समलंब, तो ये आ नंबर से मैच हो जाएगा। एंड छठवा आपसे दिया गया है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज जो होता है ना बेटा, चक्रीय चतुर्भुज, यहाँ पे इसका आंसर आई थिंक दिया नहीं गया है ना बेटा, तो थोड़े से जो मिसप्रिंट है इसके। तो चक्रीय चतुर्भुज में, एक मिनट, हाँ, चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोणों का योग 180 होता है बेटा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सम्मुख कोणों का योग 180 होगा। तो जोड़ियां थोड़ी सी यहाँ पर मिसप्रिंट है, आप इनको देख लेना बेटा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, ये दिया रहने था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया, तो आप लिख लेना इसको। चलिए, इसके बाद भाई, इसके बाद आए थे आपके एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 को जरा देखिए भाई, ये आया था कि एक शब्द में उत्तर दीजिए, निम्नलिखित का एक वाक्य में उत्तर। अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है भाई? लिखना बेटा मूल बिंदु कहलाता है। दूसरा देखो, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो लिखेंगे बेटा 0,0, यानी भुज और कोटि दोनों ही 0,0 होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भाई कि समकोण त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की न्यून कोण का माप कितना होता है? तो लिखेंगे बच्चों 45 डिग्री होता है, ठीक है भाई। एंड दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोणों में क्या संबंध होता है? तो इसमें आप लिखेंगे भाई शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो समान होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? समान होते हैं, याद रखिएगा। किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा 4, और जब मैंने आपको चतुर्भुज पढ़ाया था तो बहुत डिटेल में आपको समझाया हुआ था, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चार रेखाखंडों में निर्मित आकृति क्या कहलाती है? तो चार रेखाखंडों से निर्मित आकृति चतुर्भुज कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका चतुर्भुज बच्चों। चलिए भाई, अब आते हैं आपके सत्य और असत्य, तो थोड़ा सा इनको और देख लेते हैं हम फटाफट से। देखिएगा, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, ये आपका राइट हो जाएगा। एक्स अक्ष का समीकरण एक्स बराबर 0 होता है, नहीं भाई ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष का समीकरण वाई बराबर 0 होता है, ठीक। वर्ग अंतराल 50-60 में 50 वर्ग की उच्च सीमा है, ये आपका गलत होगा बेटा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जो वर्ग अंतराल रहता है ना बेटा, ये पहला वाला जो मान होता है वो होती है निम्न सीमा। क्या होती है? निम्न सीमा। और दूसरा मान होती है आपकी उच्च सीमा, जबकि यहाँ पहले वाले वर्ग की उच्च सीमा दिया गया है, जो कि रॉन्ग है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, तो ये बेटा आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 राइट, 3x² + 5 एक रेखीय बहुपद है, नहीं भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा ये 2 घात दी गई है, जबकि रेखीय बहुपद की घात होती है 1। अशून्य अचर पद की घात परिभाषित नहीं है, ये आपका राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए, ये हो गए आपके पूरे के पूरे यहाँ पर विकल्प वाले क्वेश्चन, यानी कि सत्य असत जोड़ी खालिस्तान जो भी आना था वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको बता दिए। ये पूरा का पूरा पेपर है। अब मैं आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ कि भाई इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे बच्चों। ये आपका खंड व यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो अभी मैं इसके क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। अगर आपको इसके क्वेश्चन चाहिए विद सॉल्यूशन के साथ, तो आप इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर देना कि सर हमें इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको दूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको अभी फिलहाल में घर पर प्रैक्टिस करने हैं सारे के सारे। जो भी आपको डाउट रहे आप हमें कमेंट करके बताइएगा, फुल सॉल्यूशन आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है भाई। प्रश्न क्रमांक बहुत सिंपल है। √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? x² का गुणांक लिखिए भाई, है ना। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये, देख लो भाई। ये सारे क्वेश्चन हालांकि मैं आपको करवा भी चुका हूँ, ये सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 9 की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके आप सारे क्लास 9 की वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर, जिसको आपको सही तरीके से सॉल्व कर लेना है भाई, ठीक है जी। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि भाई क्लास 9 की लाइव क्लास हम रखते हैं डेली शाम को 7:15 बजे। 7:15 पर हमारी लाइव क्लास होती है, जिसमें क्लास 9 के मैथ और साइंस के आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो जरूर से 7 बजे लाइव क्लास को ज्वाइन जरूर करें भाई, ठीक है। बाकी वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दें कि भाई वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।